सैकड़ों बाणों की सैया में लेटने के बाद भी भीष्म के चेहरे पर किंचित मात्र भी कष्ट की छवि नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो शरीर को मरता हुआ देख चुके हैं और आत्मा को गोविंद में लगा हुआ देख रहे हैं। शरीर की पीड़ा में तो वही रोता है जो शरीर के भाव को जानता नहीं, और जो शरीर से शरीरी हो गया है, उठ गया है ऊपर, वो शरीर पे होने वाले कष्टों के लिए रोता नहीं प्यारे। गंगानंदन भीष्म बाणों की सैया पे लेटे हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे प्रसन्नता है। ऐसी मौत भी कितनी दिव्य होती है, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब गोविंद आए। और कहते हैं जब कन्हैया पांडवों को लेकर के पहुंचे तो गंगानंदन भीष्म ने कहा, प्रभु आज तक मैंने आपकी प्रतीक्षा करी है, अब मेरी प्रतीक्षा आप करो। गंगानंदन भीष्म ने कहा कि प्रभु मरता तो हूं, लेकिन मरते मरते सोच रहा हूं आपसे दो चार सवाल जवाब कर लूं, आपसे कुछ बातें कर लूं। और गंगानंदन भीष्म और श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ उसे बहुत धैर्य से सुनना, वो तुम्हारे जीवन के कपाट को खोलने वाला है। गंगानंदन भीष्म भगवान की ओर देखे और कहा, कन्हैया एक बात कहूं। बोले क्या? आप मेरे मस्तक की ओर खड़े हैं? बोले हाँ। निवेदन करूं गोपाल, मेरे मस्तक की ओर नहीं, मेरे चरणों की ओर खड़े हो जाओ। क्या बोल रहे हैं दादा भीष्म? ये महाभारत के युद्ध का एक स्वर्णिम तारा है। गंगानंदन भीष्म जो श्री हरि को कहता है, सारी दुनिया श्री हरि के चरणों में जाती है, और गंगानंदन भीष्म कह रहे हैं मेरे पैरों के पास खड़े हो जाओ। पांडव हैरान हैं, ये क्या बोल रहे हैं दादा? माधव को कह रहे हैं कि चरणों की ओर खड़े हो जाओ, लेकिन सर्वांतर्यामी गोविंद समझ गए कि पैरों की ओर क्यों खड़ा कर रहे हैं। भीष्म ने कहा, प्रभु मस्तक की ओर खड़े हो तो तुम तो मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पा रही है, क्योंकि मैं बाण सैया में लेटा हुआ हूं। मेरे सामने आ जाओ। और गंगानंदन भीष्म के पैरों के पास मेरे गोविंद भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का मंगल यदि उसके चरणों में बैठने से होता है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं भैया। तेरा मंगल कैसे में होगा? क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि जैसे में मेरे भक्त का हित होगा मैं वो काम करूंगा। भक्त के कल्याण के लिए मुझे जो बनना पड़े बनूंगा, भक्त के कल्याण के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। भीष्म ने कहा, माधव हाँ दादा, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, पूछो, आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। गंगानंदन भीष्म ने कहा, प्रभु मैं अपनी एक एक इंद्रियों को देख सकता हूँ, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, चिंतन को निहार सकता हूँ, और मैं जानता हूँ मेरे जीवन में कभी भी मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, न मन से, न वाणी से और न कर्मों से। तीनों प्रकार से मुझसे कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। मेरा मन पवित्र, मेरा चित्त पवित्र, मेरा चिंतन पवित्र, मेरी विचारधारा पवित्र है नारायण। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मेरा चित्त पवित्र है, मन पवित्र है, आत्मा पवित्र है, तो कौन से कर्मों की सजा मिल रही है कि इतने दिनों से अर्जुन की बाण सैया में लेटा हुआ हूं? ये बता दो मरने के पहले, वरना मन में एक बोझ रह जाएगा। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, दादाजी पहले मैं भी इसी चिंता में था कि आपने न मन से कोई पाप किया, ना वाणी से कोई पाप किया, ना कर्मों से कोई पाप किया, लेकिन ये कौन से पाप कर्मों की सजा है जो आप बाण सैया में लेटे हुए हैं? 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितनी पीड़ा होती है, अर्जुन के एक बाण में उतनी पीड़ा हो रही है। सोचो, और ऐसे 108 बाण लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके शरीर का सारा रक्त क्षीर्ण हो गया है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता बनी है। क्यों? मर तो शरीर रहा है, मुझे तो मरना नहीं, मैं तो चिदानंद आत्मा में लीन होने वाला हूं। कन्हैया ने कहा, दादाजी मैं भी बड़ी चिंता में था कि आपने कोई अपराध नहीं किया, तो ये क्या कष्ट मिल रहा है आपको। लेकिन क्या करूं, एक खाते का बड़ा पक्का हूं ना, तो एक पुराना खाता मिल गया, पुरानी डायरी मिल गई, उसमें हिसाब किताब लिखा हुआ था, उसी का दंड भोग रहे हो। भीष्म जी ने कहा, पुराने खाते में मुझसे कोई अपराध? बोले हाँ। कौन सा अपराध? बोले अपराध करना भी अपराध है, और अपनी इन आंखों से अपराध होते हुए देखना भी अपराध है। भरी सभा में जब द्रौपदी को लज्जित किया जा रहा था, उसके वस्त्र खींचे जा रहे थे, उसकी मर्यादा पे कुठाराघात हो रहा था,
वो रजस्वलावस्था में थी और दुशासन उसके वस्त्रों को खींच रहा था। उस समय द्रौपदी ने आपके पास निवेदन किया था कि दादाजी, मैं जानती हूं कि मैं एक हारी हुई अबला हूं, मैं जानती हूं मेरे पति जुए में मुझे हार चुके हैं, पर क्या एक हारी हुई अबला को भरी सभा में ऐसे निर्वस्त्र करना, क्या ये मर्यादा के उचित है? आप तो नीतिवान हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, आप तो सब जानते हैं, क्या आप विरोध नहीं कर सकते? आपकी एक बार भ्रपटी उठ जाए, आपकी पलकें ऊपर उठ जाएं, तो किसी कौरों में ताकत नहीं है कि मेरी ओर स्पर्श कर दे, मेरी ओर निहार भी दे। वो सामर्थ्य था गंगानंदन जी आपका। लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा गंगानंदन भीष्म को, तो दुर्योधन आदि कौरवों की ओर आंख उठाकर देखना तो दूर, भीष्म जैसा तपस्वी, परम वैरागी, परम विरक्त योद्धा, परम ब्रह्मचारी योद्धा ने दुर्योधन आदि कौरवों को दृष्टि नहीं उठाई, बल्कि अपनी आंखों को नीची कर लिया और कहा, बेटी द्रौपदी, मैं जानता हूं तेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं जानता हूं तेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे क्षमा कर देना। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, दुर्योधन का जल पिया है, तो मेरा हृदय और मेरी बुद्धि दूषित हो गई है, विरोध करने की ताकत नहीं बची हुई है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसी बोलोगे, जैसा पियोगी पानी वैसा निकलेगी वाणी।